हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो ठीक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपको क्या बताएंगे? धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग है ना। आप लोग इसकी अच्छी सी नोट्स बनाइए और हमारे साथ आप रिवीजन भी कर सकते हैं। मतलब कि पहले नोट्स बनाइए, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम में इसको क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो धावन सोडा को बताएंगे, धावन सोडा क्या है पहले इसके बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे इसको कि मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग, कैसे बनाने की विधि है ना, धावन सोडा कैसे बनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो चलते हैं, पहले जानते हैं इसका फार्मूला, सूत्र है ना, फॉर्मूला। तो फार्मूला क्या है मेरे भाई? इसका है फार्मूला भाई Na2CO3.10H2O है ना, 10H2O। अब देखिए 10H2O, जल कितने हैं यहाँ पे? जल जो है यहाँ पे 10 अणु हैं जल के। ठीक है मेरे भाई। तो इसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, और 10 हैं तो 10 को क्या कहते हैं भाई? डेकाहाइड्रेट है ना। 10 को क्या कहते हैं? जैसे कार्बन की जो कार्बन C1 को क्या कहते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स है ना। ऐसे चलता है। तो ऑफ नॉन डेक है ना, डेक मतलब कि 10 तक, फिर अनडेक वन डेक है ना, ऐसे चलता रहता है। तो 10 को हम क्या कहेंगे? 10 को हम डेका कहेंगे। 10 को क्या कहेंगे मेरे भाई? डेका कहेंगे। देखो इसका रासायनिक नाम, इसका केमिकल नेम जानते हैं। रासायनिक नाम, केमिकल नेम इसका क्या है भाई? फार्मूले, ये फार्मूला आपको हमने लिखवा दिया है। अब इसका जानेंगे केमिकल नेम। तो केमिकल नेम इसका देखते हैं क्या है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम, ये है CO3। CO3 को क्या कहते हैं हम? कार्बोनेट। CO3 को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। चलो, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। ये इसी फार्मूले का इसका केमिकल नेम है। अब देखिए इसको सामान्य नेम इसका क्या है? सामान्य भाषा इसका मतलब सिंपल नेम क्या है? सामान्य नेम, सिंपल नेम है ना। आपको हमने बताया था कि घर वाला नाम होता है, एक भाई स्कूल वाला नाम होता है, कोई कोई बच्चों का होता है। जैसे घर का नाम मान लीजिए कुछ भी हो, हमने बताया था आपको। इसी जो पूरा वीडियो देखना है इसके पहले का, तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा वीडियो डलवा दूंगा। ठीक है, या लिंक नीचे दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं, फुल वॉच कर सकते हैं। इसी के पीछे वाले में बताया हमने कास्टिक सोडा है ना, बेकिंग सोडा और विरंजक चूर्ण के बारे में है ना। विरंजक चूर्ण के बारे में हमने बता चुके हैं। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और कास्टिक सोडा मतलब कि NaOH। तो यहाँ पे सामान्य नाम देखिए, धावन सोडा का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? पहली बात तो इसको क्या कहेंगे? धावन सोडा का सामान्य नाम तो यही होगा, धोने वाला सोडा। धावन से क्या पर चल रहा है? वास। वास माने क्या होता है? वास माने धोना, तो धोने वाला सोडा। सामान्य नाम इसका हो जाएगा धोने वाला सोडा है ना मेरे भाई। और इसी को धावन सोडा भी कह सकते हैं, धावन सोडा। इसी को सोडा एस कहते हैं, सोडा एस। इसी को भैया कहते हैं क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। देखो इसके कितने हैं? 1 2 3 4 नाम हो गए। ऑब्लिक में करना है, धोने का सोडा, धावन सोडा, सोडा एस और क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। चलो अब इसका हम अणुभार जानते हैं। अणुभार,
अणुभार इसका कितना होता है मेरे भाई, तो 286 कितना होता है मेरे भाई, 286 कितना होता है, 286 इसका क्या होता है, अणुभार होता है। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। यही इसका क्या था, धावन सोडा का बस इतना ही परिचय पूछता है ना। बोर्ड एग्जाम में आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा कि बताइए भाई कि जो धावन सोडा है इसको इसका सामान्य नाम क्या है, या पूछ देगा क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट किसे कहते हैं, है ना, या पूछ देगा धावन सोडा का फार्मूला बताइए, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, या पूछ देगा धावन सोडा का अणुभार कितना है। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। चलो अब इसको हम करेंगे, बनाने की विधि देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे बनाने की, है ना, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग, बनाने की विधि। तो जानते हैं मेरे भाई कि बनाया कैसे जाता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि देखो धावन सोडा और बेकिंग सोडा एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे बेकिंग सोडा को बनाने के लिए धावन सोडा की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे धावन सोडा को बनाने के लिए बेकिंग सोडा की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए धावन सोडा 3 चरणों में बनता है, लेकिन आपको हम शॉर्ट में बताएंगे कि धावन सोडा देखो 2 टाइप से कैसे, मतलब 2 चरणों में बनेगा। ऐसे तो बनता है 3 चरणों में, है ना, आपको हम दो चरणों में बताएंगे कैसे बनेगा भाई। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हम करेंगे इसको धावन सोडा। जैसे हमने बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या धावन सोडा लिया था, ऐसे हम बेकिंग सोडा का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। वहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करा, जो प्रोडक्ट बना था हमने 2 से मल्टीप्लाई कराई थी, तो यहाँ पे हम 2 NaHCO3 लेंगे। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। चलो अब देखो 2 हैं, अब देखो हमको बनाना क्या है, Na2CO3 बनाना क्या है मेरे भाई, Na2CO3। तो देखते हैं मेन फोकस हमारा कहाँ होगा, Na2CO3। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन इसमें हमने आपको बताया था कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्या बनेगा, जल भी बनेगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। देखिए सोडियम कार्बोनेट, देखिए 2 अणु यहाँ पे आ गए इसके, कार्बोनेट 3, मतलब कि अभी एक कार्बोनेट बचा ना, एक अणु CO3 अभी एक बार बचा। अब देखिए मतलब कि ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए कितने, 2 3 6। इधर देखते हैं कि बराबर बैलेंस समीकरण है कि नहीं। अब इधर 6 है अणु, यहाँ पे देखते हैं 3 1 4 4 2 6 बराबर है। Na के यहाँ पे कितने अणु हैं भाई, Na के यहाँ पे 2 अणु हैं। यहाँ पे देखते हैं Na के 2 अणु हैं, इक्वल है बात मेरी। देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 अणु हैं, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कराई। ऐसे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 अणु था, लेकिन जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कराई तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अणु कितने हो गए, 2 अणु हो गए। इधर देखते हैं हाइड्रोजन भाई H2 में कितना हाइड्रोजन, 2 है। बात क्या है, बराबर है। कार्बन कितने हैं भाई, कार्बन यहाँ पे 1 था, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कराई तो कार्बन की संख्या क्या हो गई मेरे भाई, 2 हो गई। तो यहाँ पे कार्बन देखते हैं कितने हैं, 1 और 2, बात तो बराबर है मेरे भाई। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखो बन के क्या आया इतना, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन हमें बनाना क्या है, पूरा फार्मूला सुनते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाना है, हमें बनाना क्या है, डेकाहाइड्रेट। अब देखो सेकंड चरण में क्या होगा कि भाई हम जल की आवश्यकता पड़ेगी ना, हमें 10H2O की ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। तो यहाँ पहले से हमने क्या ले लिया भाई, जो प्रोडक्ट बना है रिएक्टेंट में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, लेकिन रिएक्टेंट में Na2CO3 है, Na2CO3 है। लेकिन भाई हमें बनाना क्या है, 10H2O। तो यहाँ पे भाई हम क्या कर देंगे, 10H2O की भाई क्या कर देंगे, रिएक्टेंट में इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे भाई, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब कि Na2CO3.10H2O। बताओ मेरे भाई सभी को बात क्लियर है, कितना सरल है। सोडियम कार्बोनेट जब हम यहाँ पे कितने, जल के 10 अणु ले लिए हमने, तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मेरे भाई बन के तैयार हो गया आपका। ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं भाई, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। चलो अब हम थोड़ा इसको साफ करने की व्यवस्था करेंगे। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई सभी को। चलो बहुत अच्छी बात। धामन सोडा था, अब पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या कहते हैं, पीओपी, है ना मेरे भाई। इसकी नोट्स अच्छी तरीके से बनाइए मेरे भाई। मैं आपको 100% देने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप अपने नोटबुक में इसको क्या करें, छाप ले मेरे भाई, छाप ले, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम में इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। अब देखो, देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं मेरे भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानते हैं। इसको देखो, गांव में क्या कहते हैं, इसको पीओपी कहते हैं। कहेंगे मैं अपने घर में क्या लगाऊंगा भाई, पीओपी लगवाऊंगा, है ना। ज़्यादातर पीओपी का यूज़ कहाँ करते हैं भाई, घर की सजावट करने के लिए, मूर्तियों को बनाने के लिए, है ना। जहाँ पे हड्डी टूट जाती है वहाँ पे प्लास्टर चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बात क्लियर है मेरे भाई। अब देखो इसके बारे में जानते हैं। पहले जानेंगे फार्मूला, सूत्र जानते हैं। इसका सूत्र क्या है, देखो सूत्र इसका होगा CaSO4.12H2O। जल के यहाँ पे कितना, जल का जो है आधा अणु होगा, 1/2 भाग होगा। इतना बात क्लियर है। अब इसका जानते हैं रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, देखो रासायनिक नाम भाई मेरे क्या हो जाएगा, कैल्शियम है, पहले कैल्शियम लिख लेते हैं भाई, कैल्शियम। ये क्या है, SO4 को सल्फेट कहते हैं मेरे भाई, SO3 को कार्बोनेट कहते हैं मेरे भाई, SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं मेरे भाई। इतनी क्लियर है बात। ये तो सब बात आपको मालूम होनी चाहिए। SO4 को क्या कहेंगे, SO4 को कहेंगे सल्फेट। SO3 को क्या कहेंगे भाई, SO2 को कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे हम CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात क्लियर है। तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब हाफ है तो क्या होगा, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। चलो भाई इतनी बात सभी को क्लियर है, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। अब देखते हैं इसका सामान्य नाम। सामान्य नाम, अब सिंपल नेम इसका क्या हो जाएगा वो मैं देखता हूं भाई। सिंपल नाम इसका क्या होगा, सिंपल नाम यही हो जाएगा मेरे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, या पीओपी भी कह सकते हैं इसको। सामान्य भाषा में इसको पीओपी भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इतनी बात है ना। इसको प्लास्टर है ना, शॉर्टकट में इसको पीओपी कहते हैं, ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फुल फॉर्म हो गया, है ना। अब बात करते हैं अणुभार की। अणुभार लिखना भाई सभी में बहुत जरूरी है। अणुभार कितने हैं मेरे भाई, अणुभार है इसका 136 डॉट, मतलब 134, 136.134, है ना। दशमलव के बाद एक एक अंक की काउंट करते हैं, जैसे 136.134, है ना। इसको कहेंगे हिंदी में 136.134। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे बनाने की विधि। अब देखो बनाया कैसे जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हमें जिप्सम की जरूरत पड़ती है। काहे की, जिप्सम की। अब देखते हैं जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे पहले लिखेंगे बनाने की, है ना। आपको मैं इस वीडियो में केवल 2 ही टॉपिक के बारे में बताने वाला था, धामन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो बनाते कैसे हैं इसको, है ना, प्रिपेयर कैसे करते हैं भाई। तो इसको बनाने के लिए हमें काहे की आवश्यकता पड़ती है, जिप्सम की। अब जिप्सम का फार्मूला इतना, केवल यहाँ पे जो जल का अणु है, जल का जो अणु है 1/2, वहाँ पे केवल 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। देखो कैसे, कैल्शियम सल्फेट या CaSO4.2H2O, है ना। इसको बना, मतलब जिप्सम से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। लेकिन भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110
से लेकर 120 अंश सेंटीग्रेड क्या होगा भाई, आपका तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, है ना। इस पे हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। CaSO4.2H2O जब कितने कितने अंश सेंटीग्रेड पे, 110 से लेकर के 120 अंश सेंटीग्रेड पे जब इसको हम गर्म करेंगे तो भाई जो इसका जल के अणु भार है, जो अणु है जल का, वो टूट जाएगा मेरे भाई। बनाना क्या है हमें, CaSO4.12H2O। देखते हैं कैसे बनेगा भाई। इसी का देखो ये तो आ जाएगा मेरा भाई CaSO4, लेकिन यहाँ पे हाफ H2 करना है हमें, तो भाई हाफ H2O, लेकिन कितने से निकल के आया, 2 से निकल के आया। देखो कैसे, 2 से हम यदि आधा घटाएंगे तो लास्ट में बचेगा कितना मेरे भाई, भाई 2 से आधा निकल गया लेकिन बचेगा कितना, तो भाई 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ली, है ना, एलसीएम लेके हर बराबर किया हमने, इसको क्या कर दिया 2। अब 4 से 1 घटेगा, बचेगा कितने मेरे भाई 3, और बटे में कितना है 2, तो जल के कितने अणु भार बचे भाई, 3/2 भाग बचे। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे लिखेंगे भाई प्लस 3/2 H2O। इतनी बात सभी को क्लियर है मेरे भाई, यही आया है आंसर। बन के तैयार हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो कैसे बना, जिप्सम का जो है ये किसका रासायनिक नाम है भाई, ये देखो इसको क्या कहेंगे भाई, इसको कहेंगे जिप्सम। जिप्सम कभी कभी आ जाता है जिप्सम का फार्मूला लिखने के लिए, तो यही है CaSO4.2H2O। कैसे बनाएंगे भाई, 110 मतलब 110 से लेकर के 120 अंश सेंटीग्रेड पे उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के पश्चात में देखो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, और हमें बनाना है हाफ H2O, तो हाफ बन गया भाई, यहाँ पे कर देते हैं H2O। भाई जल के अणु निकले, लेकिन कितना, 2 से निकले हैं, कितना आधा, तो 2 से आधा निकलेगा तो 3/2 बचेगा जल का, यही आपका रिड्यूस हो गया, यही आपका मुक्त हो गया, क्या 3/2 जल बाहर निकल गया। इतनी बात क्लियर है। इसी वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताने वाला था, तो आज के लिए बस इतना ही। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।